अगर हौसले बुलंद और इरादे नेक हो तो किसी भी मुकाम को हासिल करना मुश्किल नहीं। इस कहावत को सच कर दिखाया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले नूरुल हसन ने। एक बेहद गरीब परिवार से आने वाले नूरुल ने बिना कोचिंग के यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को क्लियर कर यह साबित कर दिया कि अगर जीवन में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो व्यक्ति हर अभाव को पार कर सफलता हासिल कर सकता है। आइए जानते हैं आईपीएस अफसर नूरुल हसन की सफलता की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के हर्रायपुर गाँव के रहने वाले नूरुल हसन के परिवार की आर्थिक स्थिति शुरू से ही बेहद खराब थी। बचपन में नूरुल के पिता के पास नौकरी तक नहीं थी, हालांकि बाद में उन्हें 4th ग्रेड कर्मचारी की नौकरी मिली। वहीं उनकी मां घरेलू महिला थी और नूरुल के 2 छोटे भाई भी थे, जिसके चलते पूरा परिवार का पालन बहुत मुश्किल से हो पाता था। नूरुल की प्रारंभिक पढ़ाई उनके गांव में हुई। जब वह क्लास 6 में थे तब जाकर उन्होंने अंग्रेजी में अल्फाबेट्स सीखे थे। यही वजह रही कि उनकी अंग्रेजी शुरुआत में काफी कमजोर रही। गरीबी में बचपन गुजारने के बाद भी नूरुल हसन का मन पढ़ाई से नहीं भटका। नूरुल ने 10वीं में अच्छे अंक प्राप्त कर अपने स्कूल में टॉप किया। इसके बाद जब उनके पिता को नौकरी मिल गई तो उनका परिवार गांव छोड़ बरेली में शिफ्ट हो गया। बरेली में ही उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की, जहां उनके 75% अंक आए। बरेली में वे एक झुग्गी बस्ती में रहा करते थे। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने या उनके परिवार ने कभी पढ़ाई बंद करने के बारे में नहीं सोचा। 12वीं के बाद नूरुल ने आईआईटी से बीटेक करने का फैसला किया, लेकिन उनके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। तब उनके पिता ने कोचिंग के 35,000 रुपए भरने के लिए गाँव में अपनी 1 एकड़ जमीन बेच दी। इससे मिले पैसों से नूरुल ने कोचिंग की फीस भरी और पढ़ाई शुरू की। वहीं जमीन बेचने पर उनके परिवार को लोगों की आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन नूरुल अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहे। हालांकि उन्हें आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बीटेक प्रवेश परीक्षा पास कर ली थी, जिसके बाद उन्हें वहां दाखिला मिल गया। अपने सफर के बारे में नूरुल ने बताया कि उनके पास कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री की ट्यूशन देना शुरू किया। ट्यूशन फीस में मिलने वाले पैसों से उन्होंने अपने कॉलेज की फीस भरी। नूरुल कभी अपने जीवन में आई कठिनाइयों से घबराए नहीं, बल्कि हर मुश्किल का हल निकाल कर आगे बढ़ते रहे। यहाँ से पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्हें एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन 1 साल में ही उन्हें यह आभास हो गया कि वहाँ प्राइवेट नौकरी के लिए नहीं बने हैं। ऐसे में उन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की परीक्षा दी और उनका चयन तारापुर सेंटर में वैज्ञानिक के पद पर हुआ। जिसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। नूरुल के दोनों छोटे भाई पढ़ाई कर रहे थे और घर की स्थिति भी ठीक हो गई थी, लेकिन उनका मन यहाँ पर भी नहीं लग रहा था। जिसके बाद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा देने का मन बनाया। नूरुल में हमेशा से आगे बढ़ने की चाह रही। यही कारण था कि वे जीवन के संघर्षों को दरकिनार कर आगे बढ़ते रहे। वैज्ञानिक के तौर पर काम करने के दौरान नूरुल ने यूपीएससी के लिए अपना पहला प्रयास किया, लेकिन अपने पहले अटेम्प्ट में वह प्रीलिम्स परीक्षा भी पास नहीं कर पाए। इसके बाद और बेहतर तरीके के साथ उन्होंने एक बार फिर से परीक्षा दी और इस बार प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षा पास की। हालांकि इंटरव्यू में 129 मार्क्स आने के चलते उनका चयन नहीं हुआ। नूरुल ने इस असफलता से भी हार नहीं मानी और अपनी कमियों को सुधार कर साल 2014 में एक बार फिर से सिविल सेवा परीक्षा दी और इस बार उन्होंने न सिर्फ परीक्षा पास की बल्कि इंटरव्यू में 190 मार्क्स हासिल कर आईपीएस बन गए। अपनी सफलता को लेकर आईपीएस नूरुल हसन कहते हैं कि व्यक्ति अपने हालातों को शिक्षा के द्वारा ही बदल सकता है। वह कहते हैं कि यदि उनके पिता ने उनकी शिक्षा के लिए जमीन नहीं बेची होती तो आज वह आईपीएस नहीं होते। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे, एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।